जय हिंद। मैं नाजिश फराज, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। फिर से हाजिर हुआ हूं आपके सामने स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के साथ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या शानदार बल्लेबाजी की। इस तरह की बल्लेबाजी हमें नॉर्मली आईपीएल के मैचेस में ही देखने को मिलते हैं, जहां विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स जैसे बल्लेबाजों को हम इस तरह की धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए देखते हैं। लेकिन कल जिस तरह की पारी हरमनप्रीत कौर ने खेली है, क्या ही कहने, उसका कोई जवाब नहीं। जिस तरह की पारी उन्होंने खेली है, कल के पारी के बाद से ही लगातार क्रिकेट जगत के जितने भी दिग्गज हैं सभी एक्स हैंडल पर उन्हें ट्वीट कर मुबारकबाद, बधाइयाँ और इनकरेज करते हुए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियां भी इस तरह से बल्लेबाजी कर सकती है, इस तरह की बल्लेबाजी भी होती है। बहरहाल मुंबई तो अब क्वालिफाई की तरफ जा चुकी है। मुंबई ने क्वालिफाई के रेस में अपनी छलांग लगाते हुए क्वालिफाई कर लिया है। अभी मुंबई इंडियंस 10 अंकों के साथ टेबल टॉपर बनी हुई है। हरमनप्रीत कौर की अगर बात करें तो पहले आपको बताऊं कि भाई साहब 20 ओवर के मैचेस में, 20 ओवर के T20 मैचेस में 385 रन के लगभग रन्स बन रहे हैं। ऐसा पहले T20 में सिर्फ आईपीएल में ही देखा जाता था और ये अंतर्राष्ट्रीय खेल के मैदानों में देखा गया है। लेकिन जिस तरह से अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग ने परवान पकड़ा है और आसमान में उड़ान भर रहा है, उसे हमें देख करके ये तो ज़रूर महसूस होता है कि कहीं ना कहीं अब महिला क्रिकेट भी अपने ग्राफ को ऊपर की तरफ लेकर के जा रही है। बात करते हैं, अगर हरमनप्रीत कौर की बात करें, हरमनप्रीत कौर की क्या ही बात करें। What an incredible inning that was, इस जो इनिंग उन्होंने खेली है वो शायद काफ़ी अरसे तक याद रखा जाएगा। तो एक वक्त के लिए तो बिल्कुल इस तरह का मैच का माहौल बन गया था जैसे कि भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बीच में जब विराट कोहली पिच पे बल्लेबाजी कर रहे थे और 18 गेंदों पे 48 रन चाहिए थे। ठीक उसी तरह से कल के मैच में भी हरमनप्रीत कौर पिच पे थी, बल्लेबाजी कर रही थी और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थी। लेकिन तब भी मैच में जीत हासिल करने के लिए 18 बॉल पे 47 रनों की ज़रूरत थी। ठीक उसी तरह भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में जिस तरह की टेंस सिचुएशन बनी हुई थी, जहां से विराट कोहली ने जिता करके मैच को ख़त्म किया। लेकिन सच कहें तो क्या ही शानदार बल्लेबाजी की हरमनप्रीत कौर ने कल के मैच में, जिसमें मैदान में आए सभी दर्शकों का दिल जीत लिया। यहाँ तक करके कल का मैच जो हो रहा था वो दिल्ली के स्टेडियम में हो रहा था, लेकिन दिल्ली में मुंबई के नारे गूंज रहे थे। जिस तरह की बैटिंग हरमनप्रीत कौर ने की है, आपको बताता चलूं कि सच कहा जाए तो शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया हरमनप्रीत कौर ने। आज के इनिंग से उन्होंने ये तो ज़रूर दर्शा दिया है कि वो क्यों भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनी हुई हैं और अभी मौजूदा वो मुंबई इंडियंस महिला टीम की कप्तान है। आज के मैच में हरमनप्रीत कौर ने 198 के स्ट्राइक रेट से 10 चौके और 5 छक्के की मदद से 95 रन बनाए। 48 गेंदों पे 95 रन बनाए, जिसके बदौलत मुंबई इंडियंस टीम ने शानदार जीत हासिल भी की। ना ही सिर्फ जीत हासिल की बल्कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई। मैच के स्टैंड आउट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैच का कुछ हाल लेखा जोखा कुछ बताता चलूं। टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल सही भी साबित हुआ क्योंकि 190 रनों का एक बड़ा लक्ष्य मुंबई इंडियंस के सामने गुजरात टाइटंस की टीम ने रख दिया था। लेकिन गुजरात टाइटंस को एक शुरुआती झटका भी लगा। शुरुआती झटका लगने से कहीं उनकी पारी को लड़खड़ाता हुआ लग रहा था कि अब लड़खड़ा जाएगी, लेकिन जिस तरह से उसके बाद से बल्लेबाजी की गुजरात टाइटंस की कप्तान बेथ मुनी जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, उसके बाद रनों की बौछार शुरू हो गई। मैं आपको बता दूं, बेथ मुनी ने 35 गेंदों पर 66 रन। वहीं उन दूसरे छोर पे बल्लेबाजी कर रही हेमलता ने भी शानदार ताबड़तोड़ तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों पे 74 रन, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 2 छक्के भी लगाए। नुकसान 20 ओवर के खात्मे पर गुजरात टाइटंस 190 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बना पाई और मुंबई इंडियंस के सामने 191 रनों का लक्ष्य रखा। 191 रनों का लक्ष्य रखा। उसके बाद जो हुआ वो शायद क्रिकेट के इतिहास में काफ़ी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उसके बाद जिस तरह की पारी खेली गई
जिसके बाद जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने उस 191 रनों के रन लक्ष्य को जिस तरह से चेस किया, कहेंगे बात अगर चेस की करते हैं तो चेस करने में सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम अभी जो आएगा कल के मैच के बाद से वो है हरमनप्रीत कौर का नाम। हरमनप्रीत मुंबई के सामने 191 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो WPL के इतिहास में, वुमेन्स प्रीमियर लीग के इतिहास में शायद अरसों तक याद रखा जाएगा। हरमनप्रीत कौर को द सिंटेक्स सिक्सेस ऑफ द मैच, इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर हरमनप्रीत कौर, प्लेयर ऑफ द मैच हरमनप्रीत कौर। अब ये सब क्यों उन्हें इतनी सारे अवार्ड से नवाजा किया, इसके बारे में भी आपको बताता चलूं। मुंबई इंडियंस को जीत दिलाने वाली उनकी कप्तान हरमनप्रीत कौर, मतलब आज का दिन उनका कुछ ऐसा रहा कि जो आप कुछ भी उनसे करवा लेते हैं और आज वो उसमें कामयाब हो जाती है। आप उनसे बॉलिंग करवा लेते हैं, आप उनसे फील्डिंग करवा लेते हैं, आप उनसे रन आउट करवा लेते हैं। आज कल का दिन, शनिवार का दिन हरमनप्रीत कौर के लिए काफ़ी अच्छा गुजरा। उन जिस दिशा में वो शॉट खेल रही थी वो दिशा में प्लेयर्स नहीं होते थे, जिस दिशा में वो शॉट खेलती थी वहाँ गैप मौजूद होता था और हर बॉल पे, आखिर के लगभग 15 बॉल पे 2 से 3 बॉल ही उन्होंने डॉट्स करे हैं या सिंगल्स लिए हैं। उसके अलावा हर बॉल पे लगातार छक्के चौवे जड़ते आई हैं, जिसके बाद मुंबई इंडियंस को जीत हासिल हुई। आपको ये भी बताता चलूं कि आपको बताया सिंटेक्स सिक्सेस, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच अवार्ड हरमनप्रीत कौर के नाम पे रहा। जीत दिलवाने वाली प्लेयर हरमनप्रीत कौर, मतलब आपको बताया आज उनका, आपको अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि किस तरह की बल्लेबाजी, जिस तरह की बल्लेबाजी हरमनप्रीत कौर ने की थी, कल की है कि दिल्ली के दर्शक झूम रहे थे और ऐसा थ्रिलिंग मैच हो रहा था कि दिल्ली के मैदान पे, दिल्ली के अरुण जेटली मैदान पे हरमनप्रीत कौर के नारे लग रहे थे, मुंबई इंडियंस के नारे लग रहे थे। दिल्ली वाले मुंबई की हाहाकार कर रहे थे, मुंबई वालों के नारे लगा रहे थे। खैर खेल का मैदान है, वहाँ तो हर कोई मिल करके रहता है। आपको तभी मैं बता दूं कि उसके बाद क्या हुआ, जब थ्रिलिंग मैच के दौरान जब हरमनप्रीत कौर जब मैदान पे पहुंची, मुंबई इंडियंस ने पावर प्ले के ओवर्स में 55 रन किए थे। उसके बाद ही 7वें और 8वें ओवर में 2 विकेट, जल्दी 2 विकेट गिर गए। 2 विकेट गिरने के बाद मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पे उतरी और मैदान पे उतरने के बाद शुरुआत के 20 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 21 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अपने पारी को एक्सेलरेट करती रही और एक्सेलरेट करते करते उन्होंने 35 गेंदों पे 50 रन की शानदार पारी भी खेली। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, अर्धशतक के बाद जिस तरह की ताबड़तोड़ बैटिंग उन्होंने की, जिसको देख करके कुछ पल के लिए तो यकीन नहीं हो रहा था, भाई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि महिलाएं भी इस तरह की बल्लेबाजी कर सकती हैं। इसलिए नहीं कि वो लोग नहीं कर सकती हैं, बल्कि इसलिए कि जिस तरह की फील्ड प्लेसमेंट्स होते हैं, जिस तरह के शॉट सिलेक्शंस देखे जाते हैं और ग्राउंड की जो डायमीटर होते हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं, थोड़ी छोटी होती हैं, जो भी होती हैं, लेकिन उस तरह की सराहना बल्लेबाजी, उस तरह की हिम्मत वाली बल्लेबाजी, जहां पर एक वक्त के लिए लग रहा था कि गुजरात टाइटंस मैच पे पूरी तरह काबू कर चुकी है और मुंबई इंडियंस को इस कल के मैच में जीत हासिल करने के लिए काफ़ी बड़ा संघर्ष करना। आगे बढ़ता चलूं और आपको बताऊं कि जवाब में जब खैर 191 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस की टीम ग्राउंड पर उतरी, तो शुरुआत के 6 ओवर में, पावर प्ले के 6 ओवर्स में 55 रन ही बना पाई, 55 रन बना लिए थे, लेकिन उसके बाद ही बैक टू बैक 2 ओवर्स में 2 विकेट उन्होंने गंवा। तभी मैदान पर उतरी भारतीय महिला टीम की कप्तान और मौजूदा मुंबई इंडियंस महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर। शुरुआत में 20 गेंदों पर सिर्फ 21 रन ही बनाए थे, लेकिन उसके बाद अपनी पारी को जिस तरह से उन्होंने एक्सेलरेट किया, जो अभी मैंने आपको बताया, एक्सेलरेट कर जिस तरह से वो आगे बढ़, दर्शकों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। लेकिन हरमनप्रीत को सामने देख सब दर्शकों को ये जरूर महसूस हो रहा हो कि हमारी कप्तान, हमारे राष्ट्रीय टीम की कप्तान और मुंबई टीम की भी कप्तान मैदान पर दहाड़ रही हैं। अभी कुछ भी हो सकता है, दर्शकों ने ये उम्मीद तो जरूर लगा के रखी। हरमनप्रीत कौर ने कल शानदार पारी खेलने के बाद मुंबई इंडियंस की झोली में डाल दिया। ना कि सिर्फ जीत झोली में डाल दिया, बल्कि अपनी टीम को प्लेऑफ्स के लिए भी क्वालिफाई करवा दिया है। बॉलिंग की अगर बात करें तो आज बॉलिंग में दोनों टीमें ही धाराशाही हो गई। दोनों की बॉलिंग ही लगभग उसी तरह की रही। एक तरफ गुजरात टाइटंस ने 190 रन जड़ दिए, दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस ने 191 रन जड़ दिए। तो कुल मिलाकर के लगभग 382 के लगभग रन बनाए गए हैं। की तरफ से गुजरात की तरफ सबसे अच्छी गेंदबाजी रही तनुजा कावर जिन्होंने 4 ओवर में 21 रन देकर के 1 विकेट लिया और काफ़ी इकोनॉमिकल रही।
जिसकी वजह से उनकी गेंदबाजी को बाकी गेंदबाजों के मुकाबले बेहतर पाया गया। WPL 2024 की इस सीज़न में प्लेऑफ्स की रेस की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, प्लेऑफ्स की रेस की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सिर्फ प्लेऑफ्स की रेस की शुरुआत नहीं हुई है बल्कि ऑरेंज कैप के रेस की भी शुरुआत हो चुकी है, पर्पल कैप होल्डर की रेस की भी शुरुआत हो चुकी है। आपको बताता चलूं कि कल के मैच से पहले स्मृति मंदाना, जो कि क्रिकेट की क्वीन कहलाती हैं, उनके पास ऑरेंज कैप मौजूद था, लेकिन कल के मैच के बाद से सिनेरियोज थोड़े बदल गए हैं और अब ऑरेंज कैप अब हरमनप्रीत कौर के बच्चे का मैक लेनिंग के पास वापस आ गया है, जो कि पहले से ही ऑरेंज कैप होल्डर थी और सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बना रखा था, लेकिन उसका पीछा करते हुए स्मृति मंदाना भी उनको क्रॉस करके 243 रन बना ली थी, लेकिन कल के रन के बाद से मैक लेनिंग अब 261 रन्स कर चुकी हैं, जिसकी वजह से ऑरेंज कैप होल्डर अभी मैग लेनिंग्स हैं, गुजरात की मैग लेनिंग्स। भले ऑरेंज कैप भले ही गुजरात वालों के पास हो, लेकिन पर्पल कैप अभी भी दिल्ली वालों के पास है। वो भी एक ही टीम की दो गेंदबाज हैं जिन्होंने 10-10 विकेट ले करके टाई ब्रेक कर रखा है और आधी आधी पर्पल कैप बांट रखी है, जिनमें अगर मैं आपको पर्पल कैप की रेस में जेस जॉनसन 10 विकेट के साथ हैं और जो कि करंट पर्पल कैप होल्डर। आज के मैच के बाद क्या फिर ऑरेंज कैप स्मृति मंदाना के पास वापस आ जाएगा या मैग लेनिंग ही ऑरेंज कैप को अपने पास जमा कर रखेंगे? और साथ ही आज दिल्ली के भी गेम है और चूंकि दिल्ली वालों के पास पर्पल कैप है, एक ही टीम की दो गेंदबाजों के पास 10-10 विकेट का टाई अप चल रहा है। अगर आज उन दोनों में से किसी ने भी एक विकेट भी ज़्यादा लिए तो पर्पल कैप दिल्ली वालों के पास ही रहेगा, लेकिन स्मृति मंदाना ने अगर आज थोड़े बहुत भी स्कोर करती हैं, जैसे 30-40 रन से ऊपर अगर स्कोर करती हैं, तो स्मृति मंदाना फिर से टॉप पे रहेंगी और वापस अपने ऑरेंज कैप को अपने पास रख लेंगी। बहरहाल आज के मैच के बाद क्या होना है, ऑरेंज कैप वापस से स्मृति मंदाना के पास आएगा या मैग बनी रहेंगी टॉप पर और ऑरेंज कैप की दावेदारी अपने नाम पे रखेंगे? आपको बताता चलूं कि मैग ने इस सीजन में अपने इस सीजन में 6 इनिंग्स में 261 रन किए हैं और स्मृति मंदाना ने 6 इनिंग्स में 243 रन करे हैं, जिसमें मैग के 4 अर्धशतक शामिल हैं और वहीं स्मृति मंदाना के 2 अर्धशतक। जेस जॉनसन ने भी 10 विकेट लिए हैं और राधा यादव ने भी 10 विकेट लिए हैं, लेकिन जेस जॉनसन अभी पर्पल कैप होल्डर है बिकॉज उनका इकोनॉमी काफ़ी अच्छा है राधा यादव। आज का मैच दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाना है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 8 अंकों के साथ दूसरे स्थान पे बनी हुई है, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 6 अंकों के साथ तीसरे स्थान पे बनी। दोनों ही टीम आज प्लेऑफ्स की रेस के लिए एक साथ। महत्वपूर्ण ये रहेगा कि इन दोनों टीमों में से पहले प्लेऑफ्स की रेस की फिनिश लाइन को कौन क्रॉस करता है, दिल्ली कैपिटल्स या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। साथ ही ये देखना भी काफ़ी खास रहेगा कि ऑरेंज कैप की टोपी उड़ के वापस किसके पास आती है, गुजरात टाइटंस की मैग लेनिंग के पास ही, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्टार बल्लेबाज स्मृति मंदाना के पास वापस से आती। इस पे भी लोगों की नज़र रहेगी कि पर्पल कैप होल्डर इस बार किसके पास अंत तक रहेगा। अभी तो जेस जॉनसन के पास पर्पल कैप है, साथ ही भी उनकी दूसरी दावेदार राधा यादव जो उनके ठीक पीछे 10 विकेटों के साथ उनके साथ चल रही हैं। इन दोनों में से आज के मैच में जो भी विकेटें ज़्यादा लेंगी उनके पास पर्पल कैप वापस से आ जाएगा और बल्लेबाजी में स्मृति मंदाना और मैग लेनिंग के बीच में तो बातें चली रही हैं। आप देखना ये होगा कि आज के मैच के बाद किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, ऑरेंज कैप किसके पास होता है, पर्पल कैप की हकदार कौन बनती हैं, क्योंकि 8 विकेटों के साथ बैंगलोर की टीम से भी एक गेंदबाज हैं जो पीछे रेस में भाग रही हैं पर्पल कैप के लिए। अभी की रिपोर्ट के लिए सिर्फ आज के मैच के बाद फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा आज के मैच के नए रिपोर्ट्स के साथ, जिसमें आपको बताएंगे कि कौन ऑरेंज कैप होल्डर बना और कौन पर्पल कैप होल्डर बना। तब तक के लिए नासिर फराज को दे इजाज़त। देश, दुनिया और राज्य की अन्य खबरों के लिए देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट।